जासूस रीमा शर्मा ने कई अजीबोगरीब मामले सुलझाए थे, लेकिन ऐसा मामला पहले कभी नहीं देखा था। वेस्टब्रिज शहर का वेस्टब्रिज संग्रहालय अपनी अनोखी प्राचीन कलाकृतियों के संग्रह के लिए जाना जाता था। हाल ही में संग्रहालय में कई कीमती वस्तुएं बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गईं। न कोई जबरदस्ती घुसपैठ, न उंगलियों के निशान और न ही कोई सुराग। संग्रहालय के क्यूरेटर श्री हेनरी अबरनाथी चिंतित थे। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कई चोरी हुई वस्तुओं का अधिग्रहण किया था और उनकी चोरी उनके लिए व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों ही दृष्टियों से आघात था। रीमा ने अपनी जांच की शुरुआत संग्रहालय की गहन जांच से की। सुरक्षा प्रणाली अत्याधुनिक थी, जिसमें हर कोने में कैमरे लगे थे और एक उन्नत अलार्म सिस्टम था। फिर भी कलाकृतियां बिना किसी अलार्म के और बिना किसी फुटेज के गायब हो गईं। पूरी जानकारी है, रीमा ने सोचा। उन्होंने सबसे पहले स्टाफ से पूछताछ करने का निर्णय लिया। शुरुआत श्री अबरनाथी से की। श्री अबरनाथी, सुरक्षा प्रणाली तक किसकी पहुंच है? ये रीमा ने पूछा। सिर्फ मेरी और हमारे सुरक्षा प्रमुख टॉम हैरिस की, अबरनाथी ने जवाब। जी मैं श्री हैरिस से कहाँ मिल सकती हूँ? ये रीमा ने पूछा। ये वह अपने कार्यालय में कैमरा फीड देख रहे होंगे, अबरनाथी ने गलियारे की ओर इशारा करते हुए कहा। टॉम हैरिस एक भारी भरकम आदमी था, जिसके चेहरे पर कड़ी मुस्कान थी। वह सहयोगी था, लेकिन जब रीमा ने उससे सवाल पूछे तो वह नर्वस दिख रहा था। मुझे यकीन है, जासूस महोदया, मैंने कैमरों पर कुछ भी संदिग्ध नहीं देखा। यह मानो कलाकृतियां हवा में गायब हो जाती है। ये रीमा ने खुद ही फुटेज की जांच करने का फैसला किया। घंटों तक खाली गलियारे और स्थिर प्रदर्शन देखने के बाद कुछ तो नजर आया। एक वीडियो में उसने देखा कि एक प्रदर्शन केस के पास हल्की सी झलक थी, जैसे किसी छाया ने फ्रेम के पार झपकी ली हो। यह सूक्ष्म था, लेकिन वहां था। रीमा ने बार बार फुटेज को देखा, झलक का स्रोत खोजने की कोशिश की। उसने जल्द ही महसूस किया कि झलक हमेशा एक ही प्रदर्शन केस के पास दिखाई देती थी। उसने संग्रहालय के अभिलेखागार में उस विशेष कलाकृति के रिकॉर्ड की जांच की। वह कलाकृति एक प्राचीन ताबीज थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें जादुई शक्तियां हैं। किंवदंती के अनुसार ताबीज अपने धारक को अदृश्य कर सकता था। रीमा के दिमाग में संभावनाएं दौड़ने लगीं। क्या किसी ने ताबीज की शक्ति का उपयोग करना सीख लिया था? नवीन दृढ़ संकल्प के साथ रीमा ने एक योजना बनाई। उसने विशेष रूप से उस प्रदर्शन केस पर एक छिपा हुआ कैमरा लगाया जहां ताबीज रखा गया था। उसने केस में एक समान दिखने वाली प्रतिकृति भी रख दी ताकि चोर को लुभाया जा सके। उस रात रीमा ने संग्रहालय के एक छिपे कमरे से लाइव फीड देखी। कई घंटे बीत गए और कोई गतिविधि नहीं हुई, लेकिन जैसे ही वह सोने वाली थी, झलक फिर से दिखाई दी। रीमा का दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने देखा कि एक छायादार आकृति ने प्रदर्शन केस में हाथ डाला और प्रतिकृति ताबीज उठा लिया। बिना समय बर्बाद किए रीमा मौके पर पहुंची, हाथ में टॉर्च लिए। उसने देखा कि एक व्यक्ति का हल्का सा आकार तेजी से निकास की ओर बढ़ रहा है। वहीं रुक जाओ, उसने चिल्लाते हुए उसका पीछा किया। छायादार आकृति हिचकिचाई, फिर एक छिपे हुए गलियारे में दौड़ गई। रीमा ने उसका पीछा किया, उसकी टॉर्च की किरण अंधेरे को चीर रही थी। उसने चोर को एक छोटे भंडारण कक्ष में कोने में खड़ा कर दिया। आकृति ने ताबीज गिरा दिया और हैरानी की बात यह थी कि चोर कोई और नहीं बल्कि टॉम हैरिस था। मैं इस पर यकीन नहीं करना चाहती थी, रीमा ने कहा, उसे हथकड़ी लगाते हुए। लेकिन सबूत स्पष्ट थे। टॉम ने सिर झुका लिया। मुझे पैसे की सख्त जरूरत थी। ताबीज की शक्ति बहुत आकर्षक थी। मुझे लगा कि मैं कलाकृतियों को बेचकर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो सकता हूं। अगले दिन रीमा ने ताबीज को श्री अबरनाथी को लौटा दिया। संग्रहालय की कलाकृतियां अब सुरक्षित है, उसने उन्हें आश्वस्त किया। और श्री हैरिस अब और परेशानी नहीं करेंगे। रहस्य सुलझ गया और कलाकृतियां लौट आईं। वेस्टब्रिज संग्रहालय ने राहत की सांस ली। जासूस रीमा शर्मा जानती थी कि और भी मामले होंगे, लेकिन फिलहाल उसने एक और सफलतापूर्ण काम का संतोष लिया। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि आपके पास कोई विशेष अनुरोध है या किसी अन्य प्रकार की कहानी चाहिए, तो मुझे बताएं।